Hello everyone. We welcome you all for Sri Ramcharitmanas session. We will start the prayer. Charitam Raghunathasya Shatakoti Pravistaram Ekaikamaksharam Punsam Mahapatakanashanam. Oh. ओके सो हमने कल से जो है श्री रामचरितमानस स्टार्ट किया है पढ़ना। पहला पार्ट जो है रामचरितमानस में जो है तुलसीदास जी ने सबको आह्वान किया है, पहले तो सारे भगवानों को कि मैं अभी ये लिख रहा हूँ तो आप प्लीज आ जाइए मेरी सहायता के लिए। ओके। एंड फिर जो है बहुत सारे देवों का वंदन भी किया है। ओके। तो वो पार्ट चल रहा था। तो ये जो रामचरितमानस जो है, तो जनरली हर एक जो पुराण है उसके कांड होते हैं, मतलब जैसे क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स होते हैं या चैप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली रामचरितमानस में सोपान जो वर्ड है उसका उपयोग किया गया है। तो ये जो चैप्टर्स हैं उनको सोपान कहा गया है। एंड तुलसीदास जी ने सोपान वर्ड का यूज बहुत ही ब्यूटीफुल क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो है उसके लिए किया है। तो सोपान का जो मतलब है, ये ट्रांसलेशन होता है स्टेप्स या स्टेयरकेस। ओके। तो सोपान मीन्स स्टेयरकेस और स्टेप्स। एंड ये टर्म जो है गोस्वामी जी ने डिस्क्राइब किया है 7 चैप्टर्स को। तो ये श्री रामचरितमानस जो है ये 7 चैप्टर्स का है, मतलब 7 कंदास का है। ओके। तो ये जो एपिक है ये मेटाफोरिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, सोपान मतलब एक स्पिरिचुअल स्टेयरकेस जो है, जो डिवोटी हम जैसे आप और हम डिवोटी जो है वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके, स्टेप्स कैसे होते हैं, एक एक स्टेप आप क्लाइंब करते हो, राइट। आप ऐसे जंप नहीं करते हो या दौड़ते नहीं हो, आप एक स्टेप हो गया फिर दूसरा आप पैर डालेंगे। तो ऐसे वो स्पिरिचुअल स्टेकेस जो है वो डिवोटी क्लाइंब करता है। जैसे जैसे ये आगे आगे बढ़ता है, attain realization and also the devotion to Lord Rama। ओके। तो इसीलिए सोपान वर्ड का यूज किया है। तो आगे जो जो भी दोहे रहेंगे या जो कांड रहेंगे तो उनको सोपान कहा गया है। तो ऐसे ये जो है 7 सोपान जो है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। तो उसमें जो है पहले आता है बालकंद। तो ये है फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो कवर करता है लॉर्ड रामा का चाइल्डहुड पूरा, राइट फ्रॉम हिज बर्थ इन अयोध्या एंड टू द मैरिज पार्ट विथ सीता जी। ओके। और तो सीता एंड राम का जो मैरिज है वहां तक जो है ये बालकंद है। फिर आता है अयोध्या कंद। तो अयोध्या कांड के जो है वो है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या फोकस करता है कि राम जी के जो प्रिपरेशंस है कॉरोनेशन के लिए, जब वो राजा बनते हैं तो वो कॉरोनेशन के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, कैसे प्रिपेयर किया है। एंड फिर सब्सिक्वेंट वो एग्जाइल में जब चले जाते हैं, फॉरेस्ट में चले जाते हैं। एंड फिर जब भरत को ये समझ में आता है तो उसका जो डिवोशन है लॉर्ड राम के प्रति उसके बारे में अयोध्या कांड में बताया गया है। फिर आता है अरण्य कांड। तो इसमें ये जो है ये थर्ड स्टेप है। तो इसमें लॉर्ड रामा की जो है पूरे जो फॉरेस्ट है, दंडका फॉरेस्ट जहाँ पे वो जाते हैं, तो पूरी डिटेल्स जो है राम जी की लाइफ की दी गई है। एंड फिर सीता को कैसे अबडक्ट किया जाता है बाय रावणा। एंड फिर जैसे वो दंडकारण्य में जाते हैं तो ही एनकाउंटर्स सो मेनी सेजेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सारा डिटेल जो है वो अरण्य कांड में दिया है। फिर आता है किष्किंधा कांड। ओके। तो ये जो है ये है फोर्थ स्टेप। तो उसमें लॉर्ड रामा का जो पूरा
सुग्रीव के साथ जो है अलायंस, दोनों साथ में फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो वो डिपिक्ट किया गया है। एंड फिर जैसे सुग्रीव आते हैं पिक्चर में, मतलब वाली भी आ जाएंगे, तो वाली को कैसे स्ले किया है। एंड फिर कैसे जो मंकीज की जो आर्मी उन्होंने फॉर्म की है फॉर फाइंडिंग सीता। ओके, तो वो है किष्किंधा का कांड। फिर आता है सुंदरकांड। तो वो ये जो है ये फिफ्थ स्टेप है, जब ये फोकस करता है हनुमान जी की जो जर्नी है टू लंका। ओके, एंड फिर उनको कैसे सीता माँ मिलती है, एंड फिर वो कैसे लंका को जलाते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, तो ये है सुंदरकांड। फिर आता है लंका कांड। तो ये है सिक्स स्टेप, जहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है वॉर बिटवीन रावण एंड राम। ओके, तो ये दोनों की जो लड़ाई है, जो फोर्सेस से कैसे, मतलब राम जी ने रावण को डिफीट किया है टू रेस्क्यू सीता माँ। ओके, तो वो है लंका कांड। एंड जो लास्ट है वो उत्तराखंड है, जो है सेवन स्टेप। तो ये है कंक्लूडिंग चैप्टर, जहाँ पे भगवान राम जी का रिटर्न है अयोध्या की तरफ। ओके, एंड फिर वो जो रूल करते हैं, राम राज्य जो होता है, तो वो पूरे मतलब इट्स वेरी philosophical and all of that, with lot of philosophical dialogues and all. So this is the last उत्तराखंड। ओके, तो ऐसे ये सोपान है। तो ये जो सेक्शंस है, दीज आर डिजाइंड कि ये हमारे स्टेपिंग स्टोन्स है। जैसे कि हम ना जब स्ट्रीम से जाते हैं तो एक एक स्टेप होता है, तो हम पहले एक पैर पे रख, एक स्टोन पे स्टेप रखेंगे, फिर दूसरे पे, ऐसे। तो ये स्टेपिंग स्टोन्स जो है, ये हमको एज अ रीडर बोल सकते हैं, या हम डिवोटी बोल सकते हैं खुद को। तो ये हमारे जो ऑर्डिनरी, ये क्या बोल सकते हैं, ये वर्ल्डली जो अफेयर्स है हमारे। ओके, तो ये हम, ये तो पैरेलल चलता है, पर टू मूव अहेड टू दिस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ओके, पिनेकल बोल सकते हैं, to go ahead and move towards the pinnacle of spiritual consciousness। तो ऐसे ये सेवन स्टेप्स, मतलब जो सोपान है, वो दिए गए हैं, जिनको हम कांड बोलते हैं। ओके, तो अभी तक जो कल हमने देखा वो सारे श्लोकास थे। एंड अभी हमने जो है सोपान, अभी हम सोपान जो है वो कल हमने स्टार्ट किया है टुवर्ड्स द एंड। तो दो या तीन ही हमने लाइंस पढ़े हैं उसके। सो आई थॉट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तो वो है। तो हम अभी चौथे सोपान पे जाते हैं। यस पल्लवी। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करऊ कृपामर्दनमयन। वन। तो यहाँ पे दिया गया है कि जिनका पहले की जो लाइन थे, तीसरी जो सोपान की जो लाइन थी, उसमें था कि जो नील कमल के समान जो नारायण जी है, जिनके नेत्र जो है वो कमल के जैसे हैं। तो वो जो है उनको उन्होंने हृदय में बिठा लिया है, राइट। अभी ये जो नेक्स्ट लाइन है, इसमें जो है शंकर भगवान जी के बारे में कहते हैं कि जिनका कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है। नारायण जी का कैसे है, नील कमल जैसा है। एंड शंकर जी का कैसा है, कुंद पुष्प के समान, चंद्रमा के समान गौर वर्ण। ओके, जो हम जनरली, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि शंकर जी का शंकर भगवान का जो रूप दिखाते हैं सोशल मीडिया पे या फोटोज में, वो बड़ा उग्र रूप दिखाते हैं, जैसे तांडव करते हुए, या दिगंबर रूप में, या क्या बोल सकते हैं, अघोरी रूप में, दैट टाइप विद ऑल द जटा एंड एवरीथिंग। बट इफ यू सी, सबसे सुंदर जो रूप है
शंकर भगवान का जो जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर रूप, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान, कुंद का पुष्प जो है वो व्हाइट कलर का होता है, तो वो फूल के जैसा कलर या चंद्रमा के समान जो गौर वर्ण है वैसा उनका शरीर है। ओके, एंड जो पार्वती जी के प्रियतम है, तो ये हम सबको पता है कि पार्वती जी ने कितनी सारी तपश्चर्या की है भगवान शंकर जी को उनके पति फॉर्म में मानने के लिए। तो पार्वत एंड कल ये भी मैंने बताया कि हमारे जो जस्ट गिव मी वन मोमेंट, बैटरी का कुछ फेविकॉल। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो पार्वती जी के प्रियतम है और दया के धाम है, हम सब जानते हैं शंकर भगवान को, जिनको भोलेनाथ कहते हैं। क्यों भोलेनाथ कहते हैं? क्योंकि बहुत भोले हैं। किसी ने तपश्चर्या की, किसी ने कुछ किया तो वो दिल खोल के उनको जो है सब कुछ देते हैं। तो इसीलिए वो दया के धाम है। ओके, और जिनका दीनों पर स्नेह है, जो भी दीन दुखी है उन पे क्या बोल सकते हैं कि उनको बहुत दया आती है, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। एंड वे कामदेव का मर्दन करने वाले, शंकर जी मुझ पर कृपा करे। तो कामदेव का मर्दन शिव जी ने किया है। आपको वो स्टोरी पता होगी कि कैसे कामदेव को उन्होंने उनकी जो थर्ड आई है वो खोल के उनको कामदेव जी को भस्म किया था। राइट, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि जो कामदेव जो होते हैं, ये स्टोरी जो है ना, ये कामदेव की जो कामदेव कौन है आपको पता है कि ही इज द गॉड ऑफ लव। ओके, एंड वो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। तो ये स्टोरी रिवॉल्व होती है कि कैसे कामदेव जी ने प्यार जो है वो वर्ल्ड में लाया, एंड कैसे उनकी वजह से शिव जी और पार्वती का मैरिज हुआ है। तो क्या होता है कि जो सती जो है उनकी जब डेथ होती है, आपको अभी वो स्टोरी पता होगी, वो उसमें हम नहीं जाते हैं। पर जब सती जी की जब डेथ होती है तो लॉर्ड शिवा जो है वो बड़े डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत ग्रीफ होता है उनको। तो ही रिट्राइव्स इनटू डीप मेडिटेशन। तो ये टाइम में क्या होता है, जो तारकासुर है जिसको ब्रह्मा जी ने ये दिया होता है, क्या बोल सकते हैं, इनको एक बूंद दिया जाता है कि इनका जो अंत है वो सिर्फ शिव जी का जो पुत्र होगा उसके द्वारे होगा। तो अभी शिव जी तो बड़ी डीप मेडिटेशन में चले गए हैं, तो उनकी शादी कैसे होगी, दूसरी शादी, एंड फिर उनका बेटा कब होगा, एंड वो कब तारकासुर को मारेगा। तो तारकासुर जो डेमन है वो बहुत ही पूरे विश्व में बहुत टेररिज्म फैला के रखा था। तो गॉड्स जो है वो तो घबरा गए कि अभी क्या करें, ये तो इतना तहस नहस सब चीजें कर रहा है, इसका जो है अभी कंट्रोल नहीं रह रहा है, तो फिर अभी क्या करे। तो इसीलिए क्या होता है कि अभी इनको डेस्परेटली दे वांट दिस तारकासुर टू बी किल्ड, बट अभी शिव जी तो पूरे ध्यान में है। एंड तो वो अभी कैसे शादी करेंगे। तो इसीलिए अभी ये लोग क्या करते हैं, ये सारे गॉड्स गॉडेसेस जो है वो जो है कामदेव के पास जाते हैं कि तू तू जाके शिवा को वो जो डिजायर होती है
ये सारे मटेरियलिस्टिक चीजें करने की, तो उसके लिए उनको प्रेरित कर, तो उनको अवेकन करो। ओके। तो अभी कामदेव को उनका और एक नाम है मदन करके। ओके। तो कामदेव जो है वो बड़ा ही क्या बोल सकते हैं, उनको काफी गर्व होता है क्योंकि इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारा उनका एक्सप्लेनेशन भी है कि उनका जो बो है वो शायद शुगर केन का है, एंड उसके जो स्ट्रिंग्स है वो बी हाइव के है, एंड उनके जो एरोज है वो जो रखते हैं एरोज, तो वो एरो के पॉइंटर्स जो है वो फूल के हैं। तो वो 5 एरोज है जिनके आई थिंक दे आर फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ डिजायर्स। ओके। तो वो फ्लोरल एरोज हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सेंसेस, जो डिजायर्स होते हैं हमारे वो। तो वो एक हर एक जो एरो है वो एक हमको एक लॉन्गिंग का एक लॉन्गिंग देता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉन्गिंग्स विच आर गिवन। तो हम सबको पता है कामदेव जो है वो लव, डिजायर, सेक्सुअलिटी, पैशन, इसके लिए वो माहिर है। ओके। तो अभी ये क्या करते हैं, सब देवता जाते हैं उनके पास कि ये प्लीज कामदेव अभी आप ऐसा ऐसा करो, अभी शिव जी को मेडिटेशन से बाहर निकालो। तो फिर कामदेव जी जाते हैं। ओके। एंड फिर वो जब जाते हैं तो फिर he goes and he does his work, एंड जो भगवान शिव जी है वो एकदम से मेडिटेशन से आते हैं, एंड किसने उनका मेडिटेशन भंग किया, इसीलिए वो अपना वो एंगर में वो व्रत में थर्ड आई ओपन करते हैं, एंड सामने कामदेव होते हैं। तो वो थर्ड आई ओपन होने से वो पूरे कामदेव जी जो है वो एशेस में बर्न हो जाते हैं। ओके। तो इतनी मतलब शिव जी है तो उनकी इंटेंस एनर्जी होगी, तो वो रिलीज करने की वजह से जो है कामदेव पूरे एशेस में इंस्टेंटली ही इज टर्न्ड इनटू एशेस। ओके। एंड फिर अभी रति भी उनके साथ होती है। तो रति उनकी वाइफ है कामदेव की। तो रति बहुत ही रोने लगती है कि अभी क्या करे, मतलब मेरा पति तो अभी पूरा एशेस में चला गया है, तो अभी कैसे हो सकता है। फिर वो गॉडेस पार्वती जो है तो उनको बोलती हैं कि कुछ कीजिए। तो फिर पार्वती जी जो है वो एक्सप्लेन करती है शिव जी को कि ये सारा कांड जो है ये कामदेव का तो नहीं है, ये सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस का है। तो इन्होंने मतलब कामदेव जी को भेजा है, क्योंकि ये नेचुरल जो साइकिल भी है ना डिजायर की, वो भी तो रिस्टोर होनी चाहिए। तो फिर ये प्रॉपर ये समझने के बाद, ये रियलाइज होने के बाद, फिर एज मैंने कहा शिव जी बोले हैं, भोलेनाथ है। तो फिर वो उनको बहुत एम्पति होती है रति जी से। एंड क्योंकि अभी कामदेव जी की जो बॉडी है वो फिजिकली तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो ही इज रिवाइव्ड बट इन अ फॉर्मलेस स्टेट। ओके। मतलब उनको फॉर्म नहीं होता है, तो इसीलिए उनका नाम जो है वो अनंगा भी दिया गया है। ओके। फिर जो है फिर हम सबको हिस्ट्री पता है कि फिर जो शिव जी हैं वो बाहर आते हैं, एंड फिर पार्वती जी के साथ उनका विवाह होता है। एंड फिर कार्तिकेय पैदा होता है। कार्तिकेय जो है वो ये ताकासुर को मारता है। ओके। एंड अर्कस ये कामदेव जो है वो कहा गया है कि यहाँ पे तो फॉर्मलेस होता है, पर शिव जी बोलते हैं कि अभी तो ये फॉर्मलेस रहेगा। तो रति रोती है क्योंकि उसको फिजिकली तो हस्बैंड नहीं मिल रहा है। तो देन ही सेज इन त्रेता, आई थिंक इन त्रेता युग यू विल गेट हिम द वे ही इज इन अ फिजिकल बॉडी। तो उसकी भी एक स्टोरी है शायद, जाने दो, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और तो ये जो है मतलब इसीलिए शिव जी को कहा है कि कामदेव का मर्दन करने वाले। ओके। तो तुलसीदास जी जो है वो सारे देवों को प्रार्थना कर रहे हैं कृपा कि उनकी कृपा उन पे रहे, ताकि ये जो इन्होंने लिखने के लिए स्टार्ट किया है प्रभु राम जी का जो रामचरितमानस है, तो वो अच्छे से हो जाए। ओके। नेक्स्ट लाइन प्लीज।
बद्धौ गुरुपद कंज कृपा सिद्धु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। तो पहले जो है वो नारायण स्वरूप जो है विष्णु जी, उनके उनको ये उन्होंने इन्वोक किया है कि कृपा करके मेरे हृदय में निवास करे। अभी उनका जो नर रूप है जो श्री हरि है, ओके, कृष्ण भगवान है, तो उनको वो गुरु के समान उनको मानते हैं। एंड उनके भी जो गुरु उनके हैं, तो उनके जो चरण कमल है, ओके, उनके पादुका है, वहां पे वो वंदन करते हैं। एंड उनकी जो है वो कृपा मांगते हैं, ताकि हम सबको पता है जो श्री हरि है वो कितने मोह रूपी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके वचन जो है वो महामोह रूपी है, और वो हमेशा ही मतलब अंधकार के नाश करने के लिए जो सूर्य किरण जितने वो ब्राइट है, तो हमारा अंधकार का नाश करने के लिए ही उनका जो है नर रूप जो है वो हमारे लिए ही आ गया है। तो उनके चरणों को हम वंदन करते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन। बद्धौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा अमिय मुरिमय चूरन चारु समन सकल भवरूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। तो जो गुरु है, हम भारतवर्ष में या सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में, हम सबको पता है कि गुरु का कितना महत्व है। तो जो गुरु है उनकी गुरु महाराज के जो चरण है, उनकी ये तुलसीदास जी जो है वो उनके जो रज है, मतलब जो धूल है, चरणों की जो धूल है, तो उनको वंदना कर रहे हैं। एंड जो सुरुचि, सुरुचि मतलब जिनका स्वाद सुंदर है, ओके। तो रुचि मतलब होता है स्वाद, एंड सु लगाओ तो मतलब और भी बढ़िया, ओके। एंड सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। तो जो गुरु है वो बहुत ही मतलब जो उनके धूल जो है वो पराग कण जैसे हैं। तो उनको मैं वंदन करता हूँ। तो हमेशा मतलब जब आप वंदन करते हो तो आप चरणों में गिर जाते हो, तो एक तरह का मतलब आप पूरे शरण में गए हो गुरु के। तो तुलसीदास जी का कहना है कि मतलब मैं आपके चरण कमलों में गिर गया हूँ, तो आप मुझ पे कृपा करें। तो हे गुरु, आप मुझ पे कृपा करें। वो अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। गुरु के चरण जो है वो जो है संजीवनी है। हम सबके लिए जो गुरु होते हैं उनके चरण कमल की जो धूल है हमारे अगर मस्तक पे भी लग गई तो कितना बड़ा भाग्य है हमारा। तो वो जो है वो सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। तो जैसे कोई दवाई होती है, संजीवनी दवाई ऐसी होती है, मतलब मैजिकल होती है, कि जो भी रोग है आपको वो सबका नाश करके आपको हेल्दी बनाएगी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो रज की मतलब उनके चरणों की जो धूल है, तो वो जो है संजीवनी जड़ी बूटी जैसे हैं जो मेरे सारे जो है भव रोगों को, भव माने इमोशंस, तो सारे इमोशनल रोगों को मेरे जो है वो पूरे नाश कर देगी। ओके, तो इसीलिए गुरु को वो वंदन कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट लाइन। सुकृति संभूतन बिमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गन बस करनी। वह रज सुकृति
दैट इज पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मनरूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो जो रज है, वो जो धूल है, वो सुकृति जो है वो उसका रूप कैसा है, शिव जी के शरीर पर जो सुशोभित विभूति है। ओके, जब अगर विभूति इधर उधर पड़ी रहे तो हम तो उसको एशेस बोलते हैं, कचरे जैसे हम देखते हैं। पर वो विभूति अगर भगवान के शरीर पे है, मतलब शिव जी जो है वो पूरी विभूति उनके शरीर पे होती है, तो वो कैसे है कि जैसे अभी पहले के इसमें बताया कि संजीवनी जड़ी जैसे, मूल जैसे वो है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो रज है उनकी, तो वो शिव जी के बबूत के समान है। तो जो शिव जी का भभूत है, तो वो अगर आप मस्तक पे चढ़ाते हो तो आपका क्या हो सकता है, तो आपका तो सुंदर कल्याण और आनंद आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो विभूति है शिव जी के शरीर के ऊपर की, तो वो तो उसकी जननी है, राइट। वो वो जो विभूति है वो क्या करती है कि आपका कल्याण कर देती है, आपको आनंद देती है। तो भक्त के जो मनरूपी सुंदर दर्पण में जो मैल चढ़ा है, हमारे जो मन पे जो मैल चढ़ा है, ओके, वो सबको वो निकाल देती है, वो क्लीन कर देती है वो विभूति। ओके, तो वो मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली, जो हमारे नेगेटिव गुण है। तो जैसे हम विभूति लेते हैं भगवान की और हम हमारे मस्तक पे चढ़ाते हैं, उसका तिलक लगाते हैं, तो ये सारे जो हमारे अवगुण है और जो मैल है, मन का तन का सब मिला के, वो सारा स्वच्छ हो जाता है। ओके, तो इसीलिए शिव जी के शरीर पर जो विभूति है, सुशोभित निर्मल विभूति है, उसके बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सब प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। जो उनके चरणों की जो नख है, वो भी जो है वो ज्योति के समान है, मतलब वो इतने प्रकाश देने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, राइट। तो वो जो है वो ज्योति के समान है, वो दिव्य है, उनके नाखून भी दिव्य हैं, क्योंकि वो नखों से जो है वो ज्योति का प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो जो हमारी दृष्टि है वो दिव्य हो जाती है जैसे ही हम श्री गुरु का स्मरण करते हैं। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अज्ञान कारक नाश करने वाला है, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। तो जो श्री गुरु महाराज जी के जो चरण नाखूनों से जो ज्योति का प्रकाश उठता है, वो अगर हमको मिल जाए तो हम हमारे में भी जो अंधकार है, तो अंधकार से निकल के हम जो है वो प्रकाशमय हो जाए, तो हम में वो दिव्य दृष्टि आ जाएगी। अगर उनका प्रकाश जो है हम पर पड़ जाए तो ना, हम सब वैसे भी पूरे अंधकार में ही हैं, चाहे कुछ भी बोलो कैसे भी बोलो, या तो समझता है फिर भी हम एक्शन में नहीं ला पाते हैं, तो ये हम अंधकार में ही तो जी रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज के जो चरणों के जो नाखूनों की जो ज्योति है, वो मणियों के प्रकाश जैसी है। तो हमारे हृदय में अगर वो प्रकाश आ जाए तो हमारे तो बहुत ही मतलब भाग्य ही खुल गए। तो इससे हमको क्या मिलेगी, हमको दिव्य दृष्टि मिलेगी, मतलब हम एनलाइटेंड हो जाएंगे, कहने का मतलब है। ओके, एंड एनलाइटनमेंट किसको नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए, करेक्ट। यस, नेक्स्ट लाइन्स। उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के।
सुजहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। जैसे ही वो ज्योत, जो प्रकाश है, वो हमारे हृदय में जब आता है, तो हमारा हृदय कैसे पूरा निर्मल हो जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है, हमारा भी हृदय चमकने लगता है, प्रकाशमय हो जाता है। और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। तो ये सांसारिक चक्रव्यूह में जो हम अंधकार में जी रहे हैं, तो ये सारे जो है वो रात्रि के समान है। अंधकार कब होता है? रात्रि के टाइम पे, राइट। और प्रकाश कब होता है? दिन के टाइम। तो ये जो अंधकार है वो रात्रि के समान है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार रूपी रात्रि के दोष दुख, जो अंधकार में जो हम दोष दुख में जी रहे हैं, वो सारे जो है वो मिट जाते हैं। श्री रामचरित्र मानस रूपी मणि और माणिक्य, गुरु और प्रगट जहां जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तो जहां पे भी प्रकाश आ जाए, तो अंधकार में जो हमको नहीं दिखता है, वो जब प्रकाश में हो जाता है, समझो आपको एकदम से लाइट चली गई और अंधेरा हो गया रूम में, आपको पता है, पर फिर भी जो डिटेल्स होती है रूम में क्या है वो हमको पता नहीं रहता है, पर वो हालांकि वहीं पे होती है। एंड जब लाइट आ जाती है तो आपको सारी चीजें जो है वो दिखने लगती है। तो हम जो सांसारिक लोग हैं, वो हम ये रात्रि के जो दोष है, दुख है, इसमें हम लपेट चुके हैं। तो जब ये श्री रामचरित्र मानस रूपी जो मणि है, जो माणिक्य है, ये जो है ये अगर प्रकट हो जाए, नो, ये गुप्त और प्रगट जहां पे हो जाए, तो वो सारी चीजें जो है वो प्रकाश में हो जाती हैं। एंड हम सबको फिर बहुत डिटेल्स या सारी डिटेल्स हमको दिखने लगती है। तो उनका ये कहने का मतलब है। तो ये सारी सारी चीजें तो है वो गुरु की कृपा से ही होती है, क्योंकि गुरु हमको बढ़िया होना चाहिए ताकि वो हमको दिखा सके राह, प्रकाश जहाँ है। जैसे गुरु हमारा जीपीएस सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो जीपीएस लगा लिया तो जीपीएस कैसे हमको रास्ता दिखाता है, तो वैसे ही गुरु जो है वो रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए वो स्टेकेस वाला सोपान है कि जैसे जैसे हम श्री रामचरितमानस रूपी जो मणि है, माणिक्य है, इसमें आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारी जीपीएस सिस्टम जो है वो ऑन होती जाएगी, हमको दिखने लगेगा, सब प्रकाश में हो जाएगा। जो अंधकार में जो हम जी रहे हैं, तो वो सारा दिन का प्रकाश में हम सब चीजों को क्लैरिटी से दिखाई देने लगेगा। यस, नेक्स्ट दोहा प्लीज। जथा सुवंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। जैसे अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ये बहुत सी खाने देखते हैं। तो यहाँ पे ये दोहा कह रहा है कि जैसे अंजन जो है, जो हम अंजन लगाते हैं नेत्रों में, ओके, जो काजल लगाते हैं, तो उससे हमको बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं। तो सोचो, अगर जो सिद्धा वाला जो अंजन होगा, ओके, सिद्धि वाला जो अंजन होगा, वो अगर हम नेत्रों में लगाएंगे, तो हमारी जो साधना है, जो हम जैसे साधक है, तो ये हम जो खान है जिसपे अभी तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद कोल्स ही दिख रहे होंगे, काले। तो वहां पे जो है मोती है, माणिक है, वो सब दिखने लगेंगे। तो वो एनोमली दे रहे हैं। वो कहने का मतलब है कि जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक जो है सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर जो है वो कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। तो जो खाने होती हैं जहाँ पे प्रेशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो ये जो सिद्ध अंजन लगाने से ये सारा हमको दिखने लगेगा। ओके, नेक्स्ट लाइन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन।
ते ही करी विमल विवेक बिलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। तो अगेन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो श्री गुरु महाराज जो है, गुरु जी है, गुरु है हमारे, तो उनके जो चरणों की जो धूल है, जो रज है, वो कैसी है? वो कोमल है, वो जो है वो सुंदर है, एंड वो हमारे जो है नयनामृत के अंजन है। तो वही रज जो है वो हमारे नेत्रों को वो प्रकाश दिखाएगी, जो दिव्य दृष्टि है वो देगी। ओके। जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है, तो जो भी हमारे नेत्रों के दोष है, जो चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, ओके, तो वो सारी जो चीजें हैं उनका नाश कर देगी। उस अज्ञान से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। तो जो दृष्टि है हमारी, जो हमारे रोग होते हैं कि हमको क्लैरिटी नहीं है, तो हमारी विजन इतनी क्लियर है ही नहीं कि हमको वो क्लैरिटी से दिख जाए कोई चीज। तो ये जो रज की चरणों की जो रज है, ये अगर ये अंजन होके हमारे नेत्रों में आ जाए, तो ये संसार रूपी जो चित्र जमा हुआ है हमारे मन में, एंड कई चीजें हमको दिख नहीं रही हैं या हम देखना भी नहीं चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारा मैल जो है हमारे नेत्रों से निकल जाएगा और हमको दिव्य दृष्टि आ जाएगी। तो ये सांसारिक जो दुख है, ये जो बंधन है हमारे, तो ये हमको छुड़ाने में मदद करेगा, क्योंकि हमारी जो विवेक है, जो मैंने कल हमने काफी बात की है उसके ऊपर, कि विवेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स में और लोअर बींग्स में ये एकमात्र जो चीज है उसका हमारे में फर्क है, क्योंकि हमारे में विवेक है। ओके। सत्सद विवेक बुद्धि से हम काम करते हैं हम ह्यूमंस। अदरवाइज तो जानवर और हम में वैसा कोई ज्यादा फर्क है नहीं, जिस तरह से हम जी रहे हैं आज की डेट में। तो ये जो विवेक है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करेंगे। तो वो अंजन जो है अगर वो नेत्रों में डालेंगे, तो हमारा जो विवेक है, शायद वो जो सोया हुआ विवेक है वो जाग जाएगा, एंड फिर हम संसार रूपी जो बंधन से हम छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करें। तो ये पूरा जो श्री रामचरितमानस जो है वो वही है, मतलब हमको दिव्य दृष्टि देने वाला या दिव्य प्रकाश देने वाला है। तो उनके बारे में फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट। बद्धौ प्रथम महिसुर चरणा, मोह जनित संशय सर्वहरणा, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सब प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। पहले के जमाने में यस, ब्राह्मण वैसे होते थे, तो जो देवता है, ओके, पृथ्वी के जो देवता है वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। तो वो जो है पहले वो नॉलेजेबल थे, एंड वो नॉलेज देते थे सामान्य लोगों के लिए। तो वो एक आदरणीय स्थान पे होते थे। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले मैं जो है, ये जो पृथ्वी के जो देवता है, उन ब्राह्मणों को मैं वंदन करता हूँ। एंड वो रिस्पॉन्सिबल है, जो हमको अज्ञान से जो हमको संदेह उत्पन्न होते हैं, डाउट्स उत्पन्न होते हैं, तो वो ही हमारे हरण करने वाले हैं, इसीलिए उनको वंदना करता हूँ। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो जो सब गुण संपन्न जो संत है, ओके, और जो समाज है, तो इनको भी मैं सुंदर में उनकी जो वाणी है, तो सुंदर वाणी से उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो देखिए, मतलब कितने बड़े तुलसीदास जी हैं,
यू नो एंड वो जो है मतलब इतने लोअर, क्या बोल सकते हैं, ये नीचे आकर सबको वंदना कर रहे हैं। ये तो हमको इतना सा नॉलेज होता है या थोड़ी सी चीजें पता होती है, पर हमको कितना हमारा इन्फ्लेटेड ईगो होता है। तो यहाँ पे जो है तुलसीदास जी जो है, फिर सब गुणों की खान जो संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो इन्होंने एक जन को भी नहीं छोड़ा है, सबको उन्होंने वंदन किया है। ओके, नेक्स्ट लाइन्स। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र द्रुरावा, बदनीय जेहि जग जस पावा। तो ये बहुत ही बढ़िया है ये लाइंस। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। तो जो संतों का जो चरित्र दिया गया है वो जो कपास है, कॉटन है, उसके साथ मतलब सिमिलैरिटी उन्होंने डिस्क्राइब की है। तो कैसे संतों का जो चरित्र है वो कपास चरित्र, मतलब उनका जो जीवन है वो उनके समान शुभ है। कपास जो है वो शुभ होता है, क्यों, सुनिए। जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। जो कपास है, कॉटन है, उसका जो फल है वो कैसा है, निरस है, मतलब अनइंटरेस्टिंग है। वैसे कुछ बहुत कलरफुल है या बहुत अट्रैक्टिव है ऐसा नहीं है। बाकी के आप फल फूलों को देखेंगे तो कितने कलरफुल होते हैं, कितने अट्रैक्टिव होते हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं उनमें। वैसे आप देखोगे कपास का जो फूल होता है वो बड़ा ही मतलब सिर्फ वाइट, ऐसा अंदर वाइट है, पर बाहर से तो वो पॉड जो है वो तो इतना कुछ अट्रैक्टिव दिखता भी नहीं है, तो वो निरस है, तो अनइंटरेस्टिंग है। अब संतों की लाइफ देखिए, क्या बहुत इंटरेस्टिंग है क्या, बहुत मेरे गो राउंड जैसी बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो बहुत प्लेटो वाली उनकी लाइफस्टाइल होती है। विशद, विशद माने विशद के दो मीनिंग्स है, एक नेगेटिव साइड की तरफ भी है और एक पॉजिटिव साइड की तरफ भी है। तो यहाँ पे विशद नेगेटिव साइड मतलब जो सैड होता है, जो ग्लूमी होता है ऐसे। एंड जो पॉजिटिव साइड जो है विशद की वो है कि गिविंग क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, या एनलाइटिंग, दैट टाइप। तो जिसका फल जो है वो निरस है, विशद है, और गुणमय होता है, गुणकारी है। तो कपास की जो डोरी जो होती है वो निरस होती है, तो संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। ओके, कोई ऊपर नीचे जो है वो चल नहीं रहा है, उनकी लाइफ बड़ी ही निरस है, अनइंटरेस्टिंग है, सीधी प्लेटो टाइप चल रही है उनकी लाइफ, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। कपास क्या है, उसके बहुत सारे गुण हैं। वो दिखता तो बहुत सिंपल है, पर कपास से हम क्या करते हैं, उसके तंतु निकालते हैं, उसके फाइबर्स निकालते हैं, उसको धोते हैं, मतलब कितना कूटते हैं, क्या क्या करके फिर उसका जो है वो वस्त्र बनता है, राइट। हमारा ये जो वस्त्र है कॉटन का कैसा बनता है, उसको बेचारे को कितने सारे परमेटेशन कॉम्बिनेशन के मेथड से जाना पड़ता है वो वस्त्र बनने के लिए। तो ऐसे ही जो संतों की जो लाइफ है वो बड़ी ही अनइंटरेस्टिंग होती है, पर वो कितनी चीजों से निकलते हैं, इसीलिए तो फिर वो उनकी लाइफ जो है वो पारस जैसे होती है, राइट। क्योंकि घिस घिस के जो है सोना जब घिसता है तभी ज्यादा चमकता है। तो उसी तरह कि कपास, इससे वह भी नीरस है, कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। तो संत जो होते हैं उनका तो हृदय बड़ा प्रकाशमय होता है, उनके मन में कोई पाप नहीं होता है, कोई अंधकार नहीं होता है, वो खुद प्रकाशमय होते हैं और दूसरों को भी प्रकाश देते हैं। इसीलिए हम संतों की पूजा पाठ भी करते हैं, इसीलिए इन्होंने वंदना भी की है उनको। तो इसलिए वे विशद है और कपास में गुण होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। तो बहुत सारे सद्गुण, जैसे कपास में बहुत सारे गुण हैं, तो वैसे ही संतों के चरित्रों में बहुत सारे सद्गुण हैं।
इसलिए वो गुणमय है। जिस जैसे कपास का धागा, अब ये एग्जाम्पल देखो, आपने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे कपास का धागा, ओके, जो धागा होता है, कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, और उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दैट इज दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। तो जो धागा जो होता है, कपास का धागा, तो वो क्या करता है, सुई में जो छेद होता है, तो वो जो धागा है वो हम वो छेद में डालते हैं, तो वो छेद में डालने से क्या होता है, वो जो छेद है वो कवर अप हो जाता है, राइट। तो जो कपास पूरा जो है, वो भी जो वस्त्र बनता है, एंड रिजल्ट उसका वस्त्र जो बनता है, कपड़ा बनता है, तो वो भी क्या काम करता है, हमारे जो गोपनीय चीजें हैं उसको ढकने के लिए काम आता है। तो कितने प्रोटोकॉल से वो जाता है, पर एंड रिजल्ट क्या है उसका, कि वो मतलब हमारे लिए वो बहुत ही काम में आता है। तो वैसे जो है संतों का भी है, तो संत भी क्या करते हैं, बहुत ही हमारे जो दोष हैं, जो भी हमने किए हैं उसको एनॉमली दी है छिद्र की, तो ऐसे जो हमारे छिद्र है, तो संत जो है वो स्वतः दुख सहन करते हैं, और जो हमारे दोष हैं तो उनको वो ढकते हैं, ओके। इसी कारण वो जो संत जो है वो वंदनीय होते हैं। नेक्स्ट लाइन। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जगदम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, ये हम सब जानते हैं कि संतों का जो समाज है वो पूरा ही आनंदमय है, कल्याणमय है। वो हमको कल्याण करने के लिए ही मार्ग बताते हैं, एंड हमको आनंद, मतलब जो हमारी लाइफ जो चल रही है वो डिसहार्मनी में जो है उसको हार्मनी में कैसा कर किया जाए, वो ही हमको बताते हैं या सिखाते हैं। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, राइट, क्योंकि संतों का महिमा ही ऐसा है कि हमको वो, जैसे मैंने बताया कि जीपीएस जैसा है, तो हमारे तो वो जीपीएस है, तो हमको वो अच्छा ही मार्ग दिखाते हैं। तो वो मतलब चलते फिरते तीर्थ स्थल है, राइट। जैसे प्रयाग को हमको जाना पड़ेगा तीर्थ तीर्थ स्थल में, पर ये जो संत है वो चलते फिरते खुद ही तीर्थ स्थल है, जहां वो संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जल की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। तो हम सब जानते हैं कि गंगा जी की जो धारा है वो प्रयाग में है, एंड ऑल्सो जो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म विचार का जो प्रचार जो है वो सरस्वती जी के थ्रू होता है, उनकी वाणी के थ्रू होता है। तो संत जो होते हैं, तो वह चलते फिरते प्रयाग है जहाँ पे गंगा बहती है, राइट। प्रयाग में तो वो जो संगम होता है नदियों का, तो प्रयाग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा तीर्थ स्थल है। तो उनकी उपमा जो है वो संतों को दी गई है, तो ये इतने वंदनीय है, कहने का मतलब है। नेक्स्ट लाइन। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथारभिनंदनी बरणी। हरि हरे कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, हमको बहुत सारे विधि होते हैं, रिचुअल्स होते हैं करने के लिए, और फिर निषेध भी होते हैं, प्रोटोकॉल होता है कि 1 2 3 4 ये करना है, 1 2 3 4 ये नहीं करना है। बहुत सारे हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो विधि होते हैं, और उनके निषेध होते हैं।
तो विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है। तो हमारे जो कलयुग में जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे विधि है, जो हमारे निषेध है कि ये करो ये ना करो, तो ये सारी चीजें जो है, तो ये हमारे कर्म है। तो ये कर्मों की जो कलयुग में हमारे कर्म जो होते हैं वो पाप रूपी जो है, उनको जो हरने वाली, मतलब उनको साफ करने वाली जो है, वो सूर्य तनया। सूर्य मतलब सूर्य तनया मतलब सूर्य का प्रकाश देखो कितना होता है। तो यमुना जी वैसे हैं हमारे लिए। तो यमुना जी का इतना महत्व है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। तो अगेन वो त्रिवेणी का भी बताया गया है कि जो भगवान विष्णु और शंकर जी की जो कथाएं हैं, जिसमें त्रिवेणी स्वरूप जो रूप से वो सुशोभित है, गंगा यमुना सरस्वती, राइट, जो तीनों नदियां हैं, तो ये त्रिवेणी जिनको कहा जाता है। तो ये भगवानों की जो कथाएं हैं उनमें तो बहुत बार आता रहता है ये। तो इनसे ये जो सुशोभित है, तो जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणमय हो जाते हैं, तो वही त्रिवेणी को हम वंदन करते हैं, स्पेशली यमुना जी को, क्योंकि कलयुग में हम है। हमारे लिए तो यमुना जी बहुत ही वंदनीय है, क्योंकि वो हमारे पाप जो है या कर्म जो है वो हरने वाली है। नेक्स्ट लाइन। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुखरमा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है। और शुभ कर्म हो, कर्म ही उस तीर्थराज का समाज, दैट इज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्रत हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। तो जो अभी हम कह रहे थे कि प्रयाग जो है, उन्होंने वो सिमिलैरिटी दी है कि संत जो है वो प्रयाग के समान कैसे हैं। तो संतों का जो समाज है वो चलते फिरते प्रयाग है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो संत समाज रूपी जो प्रयाग है, तो ये तो मतलब धर्म में पूरे अटल है और विश्वास रूपी है। एंड उनके सारे जो तीर्थ कर्म है, सॉरी, उनके सारे जो शुभ कर्म, वो सारे शुभ कर्म ही करते हैं, कुछ नेगेटिव नहीं करते हैं, इसीलिए तो इतने वो प्रकाशमय हैं। तो वो जो है ये तीर्थराज का जो समाज है, ये जो प्रयागराज है, जो संतों का समाज है, संत रूपी समाज जो है, ये देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। तो हम सबको ये प्राप्त हो सकता है, ऐसे नहीं किसी को प्राप्त होगा किसी को नहीं होगा, किसने कुछ किया होगा तो होगा, किसी ने अच्छा नहीं किया होगा तो नहीं होगा। ये हम सबको प्राप्त हो सकता है। एंड हमने उनका बहुत रिस्पेक्टफुली, आदर पूर्वक उनका सेवन भी करना चाहिए, ताकि हमारे जो क्लेश है, हमारे जो कष्ट है, हम जिस तरह ये कलयुग में जा रहे हैं, तो ये सारे जो है वो नष्ट हो सके, क्योंकि ये संत रूपी जो प्रयाग है, तो वो सारे हमारे क्लेशों को भी हरने वाले हैं। जैसे यमुना जी जो है वो हमारे सब कष्टों को हरने वाली है, कर्मों को हरने वाली है, वैसे ही जो है ये संत समाज जो है वो हमारे क्लेशों को, तकलीफों को वो नष्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट लाइन। अखथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तात्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है।
वो वही कह रहे हैं कि जो संत समाज रूपी जो प्रयाग है, वह तीर्थराज बहुत ही अलौकिक है। ओके, बहुत दिव्य है, अलौकिक है और अकथनीय है। मतलब उसका कथन नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना क्या बोल सकते हैं, मतलब हमको समझना भी शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम दोनों नेत्रों से देख सकते हैं, उसी वही चीजें हमको अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो जो इतना अनएक्सप्लेनेबल है, जो इतना दिव्य है, दिव्य दृष्टि से जो दिखाई देगा वो तो हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो अकथनीय है, वो तात्काल फल देने वाला है। तो अगर आप ये तीर्थ में चले जाओ, संतों के चरणों के पास चले जाओ, उनकी लाइफ अगर आप नजदीक से देखो, उनको वंदन करो, तो आपकी जो लाइफ है वो सफल हो जाएगी, आपको वो फल देगी। ओके, तो तात्काल फल, इंस्टेंट फल मिलेगा अगर आप इन तीर्थराज के पास जाओ तो। और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, मतलब वो प्रभाव भी जो है वो हमको प्रत्यक्ष दिखेगा। जो वो रिजल्ट है, फटाफट मिलने वाला है, इंस्टेंट 2 मिनट नूडल का जमाना है, मैगी का जमाना है, तो हमको सब चीजें जो है वो इंस्टेंट चाहिए। किसी को स्पिरिचुअलिटी में आजकल मतलब 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, ऐसा कुछ करना नहीं है। आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बताइए। मतलब भगवान के पास आपको जाना है, भगवान की पूजा करना है, तो या आपको कुछ चैंट करना है, आपको मेडिटेशन करना है ताकि आप आगे बढ़ो। तो लोगों को उसके बजाय जो इंस्टेंट फिक्सेस है वो चाहिए। तो हम इसीलिए, हमारा जीपीएस सिस्टम हमारा तो काम नहीं कर रहा है, तो इनका अभी हमको, जो संत महात्म्य है, जो संत समाज है, जो प्रकाशमय है, तो उनको हमको पकड़ पकड़ के वो जो दिखाएंगे उनका जीपीएस, उसके थ्रू हमको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट दोहा। सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारी फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, ये सारी चीजें जो मनुष्य समझते हैं अच्छे तरीके से, और सुनते भी है और समझते भी है, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, मतलब उसमें डुबकी लगाते हैं, सिर्फ बाहर किनारे से सिर्फ देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें गोते लगा रहे हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो ये तो मतलब पूरा फॉर्मूला ही दे दिया हमको उन्होंने, कि अगर आप ये जो इस संत समाज रूपी जो तीर्थराज का प्रभाव जो है आप प्रसन्नता से सुनेंगे, आप उनको समझेंगे, और आप फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट पुश, मतलब किसी ने बोला और आप पुश करके करे जबरदस्ती, वो वैसे नहीं, पूरे प्रेम पूर्वक, क्योंकि वो अंतर मन में आपको भिड़ना चाहिए, आपका जो हार्ट कॉन्ग्रुएंस उसमें आना चाहिए। जस्ट कोई, आपको पता है कभी कभी मैनिफेस्टेशन क्यों सफल नहीं होते हैं? लोग बोलते हैं 4 बार बोलो, 100 बार लिखो एंड ऑल ऑफ दैट, फिर ये पेपर लो वो ऐसा। फिर भी कई कई लोगों के मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं, कई कई के मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आपका हार्ट का कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, आपका हार्ट चक्र अलाइन नहीं होगा आज्ञा चक्र को, तो फिर वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है। जस्ट आप बोलोगे, रिचुअल जैसा करोगे, तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो अलग अलग काम करता है। कॉन्शियस माइंड को पता है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं यहाँ पे सुन रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको सच में पता होगा कि एग्जैक्टली किस लिए आप बैठे हो। चाहे मतलब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं सब लोगों के ये अटेंड करने के, तो क्या एग्जैक्टली कारण है, तो वो एनालाइज करने का काम जो है, लॉजिक जो चलाता है, वो कॉन्शियस रूपी जो हमारा माइंड है वो काम करेगा। जो सबकॉन्शियस है उसको अगर वो रीजन पटता नहीं है, तो वो अपने ही धुन में रहता है, वो आपके कॉन्शियस माइंड को टैली नहीं कर सकता।
एंड अगर आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड अगर मैच नहीं हो रहा है, तो आपके हार्ट को आप अलाइन नहीं कर सकते। इसीलिए आज की डेट में जो है, जो मेडिटेशंस हो रहे हैं वो आज्ञा चक्र पे, पीनियल ग्लैंड पे, ये पॉइंट पे तीसरी आंख खोलनी है, तो इस पे सारा फोकस है। पर उसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं, लोगों को बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आ रहे हैं, पर फिर वो आज्ञा चक्र से कनेक्टेड है, तो लोग जो है वो, अच्छा वाला वर्ड नहीं हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ दूसरा कोई वर्ड होगा, पर यू नो थोड़ा सा दुष्ट होने लगे हैं। मतलब हमारा हार्ट चक्र तो हम भूल ही गए। तो कॉन्फ्रेंस तो यहाँ चाहिए, हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा तो फिर ये अजना इतना स्ट्रांग होके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप रूड बनते जा रहे हो, आप कंपैशनेट नहीं हो, आप दूसरे मतलब कंपैशन दिखाई, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई सफर हो रहा है, सब सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ मेरा, मैं मेरा हो रहा है। तो आपको तो मतलब हार्ट जो अनाहत है वो ओपन नहीं होने की वजह से आप पूरे आज्ञा चक्र से काम कर रहे हो, जो बिल्कुल लॉजिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आज के जमाने में इसीलिए हार्ट कॉन्ग्रुएंस नहीं होने की वजह से, अनाहत चक्र जो है ओपन अप नहीं होने की वजह से वो अलाइनमेंट नहीं है। इसीलिए जो मेडिटेशंस हो रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब उनको सारे एक्सपीरियंसेस आ तो रहे हैं, पर कंपैशन कहीं ना कहीं वो छूट गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। ओके, तो हार्ट कॉन्ग्रुएंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ट्विन हार्ट मेडिटेशन में अनाहत चक्र जो है, हार्ट चक्र जो है उसको ओपन करना है। एंड जब आपका एनर्जी जो है वो ऊपर से हार्ट चक्र में जाएगा, एंड फिर वहां से निकल के फिर सबको मिलेगा जो पिंक कलर है, गोल्डन कलर है, क्राउन और हार्ट का, तो वो जब सारा मिक्स होके निकलेगा तो मतलब क्या कहना, यू नो इट्स अ वेरी बढ़िया कॉम्बिनेशन। पर अगर आप एक ही चीज कर रहे हो तो फिर वो गड़बड़ है, क्योंकि बहुत लोगों का हम में हार्ट चक्र ओपन ही नहीं है, स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कलयुग में, क्योंकि जैसे दिख रहा है कि सब अपना अपना देख रहे हैं। हम हमारा घर बहुत ही स्वच्छ और सुंदर बना रहे हैं, और हमको पड़ी नहीं है कि कचरा बाहर यू नो जा रहा है, या बाहर का जो सराउंडिंग है वो गंदा हो। ओके, सब लोग जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो बड़ा कहते हैं कि कितना क्लीन एंड नीट है अदर कंट्रीज, पर आप भारत में रह रहे हो तो फिर वहां पे अच्छा लग रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ कर नहीं, क्यों नहीं पा रहे हैं? तो वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू डू। बट अगर हम थोड़ा 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 करें इंडिविजुअली, अगर हर एक जन एक एक करे, मास्टर क्या बोलते हैं कि वन प्राणिक हीलर इन एवरी फैमिली, तो एक अगर होता है तो पूरा जो फैमिली है वो एलिवेट हो जाता है। तो हर एक इंडिविजुअल ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो हमारा मतलब क्या, स्वर्ग तो यही बनना है, अलग अर्थ पे, मदर अर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, यही हेवन है। तो हेवन ऑन अर्थ का मतलब क्या है, यही हेवन बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर आप ये अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, एंड फिर प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, सोचो इतने खुशी से, इतने संतोष से, इतने कंटेनमेंट से अगर ये आप एक्सपीरियंस करते हो तो कितना बढ़िया आपको लगेगा। तो इसमें आप अगर प्रेम पूर्वक अगर इसमें गोते लगाते हो तो ये शरीर के रहते हुए, मतलब ये शरीर जब तक है उसी में आपको जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फल आपको यहीं पे मिल सकते हैं। जो ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं, जो मानव धर्म है उसके ये चार पुरुषार्थ है, जो है धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। हम तो अभी तो हम धर्म भी हमको समझ में नहीं आ रहा, बाकी के आगे के तो पता नहीं हम कैसे, हम उलझे नहीं, हम उलझे हुए हैं, सुलझे नहीं हैं अभी तक, तो हमको सुलझना है, उलझना नहीं है। तो ये सारे जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फंडा समझने के लिए बहुत इजी वे दिया है तुलसीदास जी ने, कि बस ये संत समाज रूपी तीर्थ का जो प्रभाव है, ये आप बस सुनिए, इसमें आचरण में लाइए, गोते खाइए इसमें प्रेम पूर्वक, तो आप नैया पार कर जाओगे।
तो ये जो 4 पुरुषार्थ है वो इजी जाएंगे, जो अभी हमको लग रहा है कि डिफिकल्ट है। क्योंकि मानवता का तो यही धर्म है। जो लोग कहते हैं कि रिलीजन, रिलीजन, हिंदू एक्चुअली रिलीजन नहीं है, वो एक मानव धर्म है। सनातन एक मानव धर्म है, और उसके ये पुरुषार्थ है। ओके, जो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, तो ये जो है, ये इसको हम ये रास्ते पे हम कैसे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये चीजें, ये जो प्रोटोकॉल तुलसीदास जी ने किया है, बहुत ही इजी है। वो अगर हम फॉलो करते हैं तो ये हो सकता है, यही लाइफ टाइम में, यही शरीर में। नेक्स्ट लाइन। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होही पिक बक उमराला, सुनी आचरज करई जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इन तीर्थराज में स्नान का फल तात्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये हम सबको चाहिए ना, इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो देखिए, अगर ये तीर्थराज में स्नान अगर आप करते हो, तो ये स्नान का फल आपको इंस्टेंट, तात्काल मिलता है। तो कैसा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो कौवा है वो कोयल बन जाता है, जो बगुल है वो हंस बन जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। हम सबको पता है। मैं ये बार बार कहती आई हूँ कि सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेले स्पेशली कलयुग में ये हो नहीं सकता है। ये जो मार्ग है, इसके लिए हम, हमारी वृत्ति तामसी होने की वजह से हमको बड़ा आलस आता है। तो सत्संग या सत्य संगति अगर आपके साथ है, लाइक माइंडेड पीपल आपके साथ है, तो कभी आप डिप डाउन भी हो जाओ तो बाकी के लोग आपको ऊपर उठाएंगे। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मतलब, अगर ग्रुप में अगर आपको लग रहा है नहीं, अभी आलस आ रहा है, नहीं मुझे सोना है, मुझे सेशन अटेंड नहीं करना है, पर वो मैसेज देख के या लॉग इन करके, अरे इतने लोग कर रहे हैं, चलो मैं भी कर लेती हूँ, चलो ऐसे ही कर लेती हूँ, ऐसे ही सुनती हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग देखती हूँ। तो ये सब, ये जो है, ये पुश जो है, एक तरफ से सोशल मीडिया अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से हम कनेक्ट हो गए हैं। अदरवाइज हमारा कनेक्शन भी नहीं हो पाता था। अभी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, कॉलेज वाले फ्रेंड्स, फिर डिग्री वाले फ्रेंड्स, फिर वॉक वाले फ्रेंड्स, फिर नेबरहुड वाले फ्रेंड्स, फिर गुड मॉर्निंग वाले फ्रेंड्स, कितने सारे ग्रुप्स है। अगर आप योगा को जाते हो, योगा वाले फ्रेंड, जिम को जाते हो, जिम वाले फ्रेंड्स, सिर्फ हाई वाई वाले फ्रेंड्स, मतलब कितने सारे हम कनेक्टेड हो गए हैं, राइट। तो अगर हम सब मिलके अगर सत्य संगति करें, तो कितना प्रभाव पड़ सकता है। एंड अगर हम उसमें गोते खाएं, तो सोचो, आप अगर गोते खाते हो, तो आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं, आप अच्छा ही काम कर रहे हो, तो बाकी भी जो है वो खुश हो जाएंगे आपकी तरफ, अट्रैक्ट होके, क्या कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो आजकल, तो आप बिजी हो। तो ये सुन के, ये करके वो भी आपके साथ चल पाएंगे। एंड सोचो, अगर एक समूह हो गया, तो आपको कितना पुण्य कर्म मिलने वाला है, क्योंकि आप उसके ड्राइवर हो, वो सीट के ड्राइवर हो, वो गाड़ी के ड्राइवर हो, जो इतने सारे लोगों को एक सही मार्ग दिखाने के निमित्त हो रहे हैं। तो हम सब वैसे भी निमित्त है, जो ये सब हम करते हैं। तो आप भी किसी का निमित्त हो सकते हो, और किसी को, अगर हम किसी के लिए अच्छा करें, तो हमको तो उनकी तो लाइफ अच्छी हो ही जाएगी, आपको भी बहुत सारा पुण्य मिलेगा। एंड ये जो है, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, बाय द वे। क्योंकि इसका एक का 1 = 1 ऐसा फल नहीं मिलता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है, बहुत मल्टीपल्स में मिलता है। तो सोचो, आपका जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स में कितना फल आपका वहां पे लिखा जाएगा, कि बाबा ये इसने क्या 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 किया, कितने लोगों को अच्छी संगत में लाया, या वॉट एवर अच्छा सिखाया, या जो भी आपने अच्छा देखा हो, किया हो, वो जस्ट शेयर भी किया किसी को, तो आपको बहुत पुण्य कर्म मिलता है। ओके, तो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। वी विल स्टॉप हियर। ओके, फिर नेक्स्ट पेज आ जाता है।
Let's close the session with the closing prayer. We will conclude the session with the prayer. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ram Nama Varanane. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, everyone. Thank you so much.